चलिए जी, फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल, जो कि चाइना के रिस्पेक्ट में एक अपडेट है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है, बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है, तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट। अब ये जो बी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है बूस्टर। तो जब भी आप लॉन्च व्हीकल देखते हो जिसमें हम अपनी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजते हैं, उसमें ना साइड में बूस्टर भी लगाए जाते हैं। अब बूस्टर से मेरा मतलब है, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, एक ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल का। जब वो काउंटडाउन होता है 10, 9 रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, तो 1 पे कुछ आग सी निकलती है, धुआं निकलता है और फाइनली रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो उसमें ना क्या होता है कि सॉलिड फ्यूल भी डला होता है, लिक्विड भी डला होता है, क्रायोजेनिक भी डला होता है, और उसी के लिए बनाए गए होते हैं चेम्बर्स। अब ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक फ्यूल है, ये तो फिक्स है कि हर एक रॉकेट के अंदर आपको दिखेंगे। हाँ, ये वेरी कर सकता है कि जैसे हमारा PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके अंदर सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल यूज करा जाता है। वैरायटी वेरी कर सकती है, पर मेन चेम्बर होते हैं। रॉकेट के ऊपर जब कोई बैठ के जाता है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में, तो उनको बोलते हैं कि वो एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर बैठ के गए हैं, आपको नहीं पता ये कब एक्सप्लोड कर जाएगा। तो ये तो मेन चेम्बर आगे। अब कई बार क्या होता है कि आपने बहुत दूर तक अपना लॉन्च करना है, तो उसके लिए साइड में क्या लगाए जाते हैं? बूस्टर। इसको बोलते हैं बूस्टर। आज के टाइम पे जितनी भी कंट्रीज हैं, सारी फोकस कर रही हैं कि जो हमारा लॉन्च व्हीकल, जिससे हमने एक स्पेस मिशन को लॉन्च किया, वो दोबारा से अपनी जगह पे वापस आ जाए। पर वो किसके लिए कर रहे हैं? इस मेन चेम्बर के लिए। ये जो साइड में लगे हैं, इनको बोलते हैं बूस्टर। बूस्टर का मतलब है कि एक बार थ्रस्ट प्रोवाइड कर दिया, आप अगेंस्ट ग्रेविटी अपने लॉन्च व्हीकल को ऊपर ले गए, अब बूस्टर को वहां से हटा दिया जाएगा। क्यों हटाया? क्योंकि उसके आगे जाके जरूरत नहीं है, वो एक तरह से बर्डन ही बनेगा लॉन्च व्हीकल के ऊपर। तो जब उसको हटाया, वो डेब्री की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वेस्ट। ठीक है, तो मतलब बूस्टर को आप दोबारा से लैंडिंग नहीं करवाते हो। कुछ कंपनीज हैं, जैसे स्पेस एक्स आ जाएगा, ब्लू ओरिजिन है, इन्होंने बूस्टर की दोबारा से लैंडिंग करवाई है। बूस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि लॉन्च व्हीकल तो सारे करवा रहे हैं आज के टाइम पे। हमारे जितने भी बसेस हैं ये, जिनसे हम स्पेस मिशन को लॉन्च करते हैं, उसमें आप नोटिस करेंगे कि लॉन्च व्हीकल तो बार बार आप यूज कर पाते हो, जिसको आप बोलते हो रीयूजेबल। तो यहाँ पे ये जो चाइना का लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट लिखा हुआ है, इनका प्रोग्राम है एक लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट सिस्टम। 10 रॉकेट बोला मैंने, अब बी नहीं बोला। बी क्या इंडिकेट कर रहा है? बूस्टर। जिन बूस्टर्स को हम सोचते हैं कि दोबारा से बना लेंगे एंड फिर से फ्यूल भरेंगे, फिर से यूज करेंगे, फिर से उसको डेब्री की फॉर्म में फेंक देंगे, इस तरह से हम अप्रोच लेके चलते हैं। पर अब चाइना ने क्या किया? बोला कि नहीं, ये बूस्टर भी नहीं फेंकना है, बूस्टर को भी हम दोबारा से क्या करेंगे? रीयूज करेंगे। तो इसी वजह से इसको बोला गया चाइना का फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट लैंडिंग, जो कि किसकी अंडर करी गई? लॉन्ग मार्च 10B बूस्टर। तो ये याद रखना, रॉकेट नाम लिया है पर उसके साथ किसके ऊपर फोकस करा है? बूस्टर के ऊपर, क्योंकि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल तो इंडिया भी यूज कर रहा है। ठीक है, बूस्टर हम भी विड्रॉ करवा देते हैं। तो इन्होंने बूस्टर की दोबारा से लैंडिंग करवाई है। जो पहले सोच रहे थे हम कि दोबारा से बना लेंगे, छोटे साइज का है, खर्चा बेशक करोड़ में चला जाता है, बट स्टिल उसको ऐसा सोचते हैं कि दोबारा बन जाएगा ये। पर अब इससे क्या होगा? कॉस्ट इफेक्टिव बूस्टर भी बनेंगे। आप दोबारा से रीयूज कर पा रहे हो, तो दोबारा से आपको प्रोडक्शन नहीं करनी पड़ी। तो ये चाइना के केस में एक एडवांसमेंट आपको दिखाई देगी। यहाँ पे इसको रिट्रीव करा गया, तो वेनचैंग कमर्शियल स्पेस लॉन्च साइट है इनकी, एंड वाटर बेस्ड है ये, मतलब बिल्कुल पानी के बीचों बीच आपको दिखेगा, वहां पे ये लैंडिंग करवाई गई है। तो अपने में एक और इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहा है कि लैंड पे लैंडिंग नहीं हुई है इस बार पानी के अंदर लैंडिंग करवाई है इन्होंने, जहां पे इन्होंने कमर्शियल स्पेस साइट अपनी बना रखी है। तो ये फिर से अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन एक और एडवांसमेंट अगर चाइना की बताऊं, तो उन्होंने एक अभी ना रिसेंटली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करा, और वो करी है सबमरीन से। तो अगर सबमरीन से एक न्यूक्लियर वेपन को वो टेस्ट करते हैं, तो वो ट्रायाड का एग्जाम्पल है। ट्रायाड मतलब आर्मी भी आ गई, एयरफोर्स भी आ गई एंड नेवी भी आ गई, या फिर मैं बोल दूं तो हवा भी आ गई, पानी भी आ गया, वाटर एंड
यहाँ पे आना था हवा, ये तो जमीन है, लैंड भी आ गई, देन हवा भी आ गई और वाटर भी आ गया। तो ट्राइयार्ड से आप इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर पा रहे हो। तो दो अपडेट्स हैं चाइना को लेके, एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाला एंड दूसरा ये वाला जो कि स्पेस टेक से अपडेट आ जाता है, दैट इज लॉन्ग मार्च 10B बूस्टर। ठीक है, ये बूस्टर की लैंडिंग हुई है भाई, याद रखना इसको, क्योंकि लॉन्च व्हीकल तो सारे रियूजेबल आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं। इंडिया के पास अगर बात करें तो हमारे पास ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाहुबली ऑफ इसरो। तो वो जो बाहुबली है वो तो रीयूज हो रहा है बार बार, उससे हम लॉन्चिंग करते हैं, दोबारा से वो वापस आता है अपनी जगह पे, फिर से उसको यूज कर लेते हैं, पर बूस्टर का यूज नहीं करते। तो उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया हुआ है। सेकेंड थिंग, इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लो। चाइना का जो एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट जनरेशन का रीयूजेबल मीडियम टू हैवी लिफ्ट व्हीकल है ये, मतलब मीडियम पेलोड भी कैरी कर सकता है एंड हैवी भी कैरी कर सकता है। कितना सामान लेके जाएगा, दैट इज पेलोड। एंड मेन फोकस क्या था कि जो बूस्टर के ऊपर हमें बार बार कॉस्ट लगानी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी, लॉन्चिंग के ऊपर भी। लॉन्चिंग वाली तो यहाँ पे अभी भी रहेगी, पर आपको दोबारा से प्रोडक्शन नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आपने इस बार बूस्टर को क्या किया, दोबारा से वापस बुला लिया। ठीक है, यानी कि दोबारा से उसको रीयूज करना है अगले मिशन के लिए। ऑब्जेक्टिव तो लो कॉस्ट का सस्टेनेबल एक्सेस स्पेस के लिए मिलेगा, कोई बात नहीं, आ जाएगी लाइट। एंड डीप स्पेस रिसर्च जो चाइना कंडक्ट करना चाहते हैं, उसमें भी ये कहीं बूस्टर की तरह एक्ट करेगा। नाउ की फीचर क्या है, सबसे पहले पेलोड कैपेसिटी। पेलोड कैपेसिटी में बोला कि ये लगभग 16 टन ऑफ थिंग्स कैरी कर सकता है अप टू लो अर्थ ऑर्बिट। कितना वजन, 16 टन तक का, मतलब 16,000 किलोग्राम तक का सामान ये अपने साथ कैरी करके जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। रीयूजेबल फर्स्ट स्टेज है, यानी कि जो बूस्टर है उसे भी रिकवर किया जाएगा एक बार जब यूज कर लिया। एरोडायनामिक री एंट्री है, एरोडायनामिक का मतलब है आपको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, क्योंकि आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो, तो उसमें ऐड करे हैं नाइट्रोजन थ्रस्टर्स जो एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करेंगे रॉकेट्स को। एंड सेकंड, इसमें एडेड है ग्रिड फिन्स, ये जो साइड में पंख से लगे हैं ना, ये वाले सारे, ये कहीं ना कहीं एरोडायनेमिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन बूस्टर्स को। क्योंकि जब आपने वापस, पहले आप इन ग्रिड्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये वापस चाहिए नहीं था, अब आपने ग्रिड ऐड कर दिया ताकि एरोडायनेमिकली इनको स्टेबलाइज किया जा सके। ये जो ग्रिड्स होती हैं ये बंद रहती हैं पहले, फिर जब वापस आते हैं तो ब्रेक्स भी लगानी पड़ेंगी ना, क्योंकि ऊपर से तो कितने ही किलोमीटर पर सेकंड के अंदर ये कवर कर लेते हैं। जब ऊपर से एकदम से फ्री फॉल में आएगी कोई चीज, वो तो नीचे जाके गिरेगी। तो हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या ऐड कर दिए यहाँ पे चाइना ने, दैट इज ग्रिड फिन्स। फिन्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एक तरह से ब्रेक की तरह एक्ट करेंगे कि जब इतनी स्पीड से वो बूस्टर नीचे की तरफ आएगा तो उसको रोका भी जा सके। पैराशूट तो वो बात की बात है, पहले पैराशूट की भी बात करेंगे, पर पहले जैसे ये ग्रिड ओपन हुए ना, ये ब्रेक लगाएंगे। जैसे आपने गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगाई तो झटका लगेगा, पर अगर आराम आराम से लगाओगे तो शायद पता भी नहीं लगेगा कि कब ब्रेक लगी थी उसमें। फिर उसके बाद ये नेट ऐसे बनाए हुए हैं, नेट के थ्रू इनको कैप्चर किया जाएगा, नेट बिछा दिया जाएगा, ड्रोन्स वगैरह का यूज करेंगे, प्रेशर पाइप्स लगी होंगी उसके थ्रू उसको बिछा दिया जाएगा और उसके अंदर फिर बूस्टर को लैंड करवा दिया जाएगा ताकि वो नीचे जाके टकराए ना। तो उसकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है चाइना ने। प्रोपल्सिव लैंडिंग है, क्योंकि इंजन जो है वो थ्रॉटल कर सकता है, खराब हो सकता है जब आप नीचे की तरफ लेके आते हैं उसको, तो रिकवरी से पहले ही इंजन को स्लो डाउन कर दिया जाएगा। बाकी मैरीटाइम नेट कैप्चर सिस्टम, ये बिल्कुल वैसा है जैसे मछलियां पकड़ने के लिए जाला डाला जाता है, वैसे यहाँ पे जो बूस्टर आएगा स्पेस से, उसी को पकड़ने के लिए क्या रख दिया जाएगा, नेट कैप्चर। मतलब ये नेट का सिस्टम ही बना हुआ है जिसके थ्रू इसको कैप्चर किया जाएगा। नेक्स्ट, ऑटोमेटेड स्टेबलाइजेशन, क्लैंप्स और लॉकिंग सिस्टम इसमें ऐड कर दिए हैं। क्लैंप्स या क्लचर होता है ना, लड़कियां क्लचर लगाती हैं तो ऐसे बाल बांध लिए, तो दैट इज क्लैंप्स। क्लैंप्स भी किस चीज का काम करेंगे, स्टेबिलिटी का काम करेंगे, ब्रेक्स का काम करेंगे। एंड लॉकिंग मैकेनिज्म भी लगा रखा है ताकि जब रफ सी कंडीशन में इसे अटेन किया जाए तो कोई गड़बड़ ना हो। तो क्लैंप्स एंड लॉकिंग सिस्टम भी इसमें एडेड है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो 2030 तक इन्होंने भी एक टारगेट लिया हुआ है कि हमने मून पे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कंडक्ट करवानी है। इंडिया का टारगेट कब तक का है, तो 2040 तक का है। चाइना का 2030 का है, इंडिया का 2040 का है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू मून। इसके अलावा लॉन्च कॉस्ट को रिड्यूस करना है एंड रॉकेट की रीयूजिबिलिटी को और ज्यादा एनहांस करना है, क्योंकि अगर रॉकेट दोबारा से बनेगा तो डेफिनेट बात है कि करोड़ ऑफ रुपीज उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। देन डिप्लॉयमेंट ऑफ लार्ज सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट को डिप्लॉय करना है ताकि नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन या फिर मिलिट्री जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती जिन सैटेलाइट्स की, वो डिप्लॉय करी जा सके बाय चाइना। और ये कहीं ना कहीं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इन्होंने पहले बूस्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज कर दी तो बाकी की कंट्रीज भी आएंगी कि चाइना के पास है बूस्टर जो कि रीयूजेबल है नेचर में, तो उनसे ही परचेज कर लेते हैं। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ने ही ऐसा कोई फर्स्ट टाइप ऑफ बूस्टर बनाया जिसको रीयूज करने के लिए उसकी लैंडिंग कंडक्ट करवाई। इससे पहले स्पेस एक्स है,
फैल्कन 9 उनका रॉकेट आ जाता है, उसके थ्रू बूस्टर, आपने देखा होगा वो एक ना बीजीएम करके म्यूजिक होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक जो लगता है, बड़े ऐसे मोटिवेशन सी मिल जाती है टेम्परेरी बेसिस पे, जब तक सुन रहे थे तब तक। तो उसमें ना वो बूस्टर की जब लैंडिंग करवाते थे, बार बार फेलियर देखने को मिला है स्पेसएक्स को, तो ऐसे दिखाते थे कि मल्टीपल टाइम्स ट्राई करा, पर एक टाइम आया जब वो प्रॉपर लैंडिंग होगी। तो वो रॉकेट की तो अटेन कर चुके थे कि कैसे लैंडिंग करवानी है, पर वो बूस्टर के ऊपर फोकस कर रहे थे कि कैसे दोबारा से लैंडिंग करवानी है। देखी होगी आपने वो वीडियो में, तो म्यूजिक भी बज रहा है दिमाग में, पर आ नहीं रहा बोलने अभी। फिर उसके बाद ब्लू ओरिजिन है, इन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेशन कर दी है अपने न्यू शेफर्ड रॉकेट के जरिए, जो बूस्टर की लैंडिंग है दोबारा से करवाई जा सके। एंड रशिया, यूरोप, इंडिया एंड जापान, ये अभी के लिए रिसर्च कर रहे हैं प्रॉपर कि हम ये रियूजेबल बूस्टर को डेवलप कर सके। तो ये आगे हैं, ये प्राइवेट कंपनीज। अब जैसे नासा ने भी स्पेसिफिकली अकेले नहीं बनाया है, उन्होंने भी प्राइवेट पाइनियर्स के साथ ही अपने बूस्टर को दोबारा से लैंडिंग करवाई हुई है स्पेस से। देन चाइना की सक्सेसफुल रिकवरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे लॉन्च कॉस्ट रिड्यूस होगी। देन ज्यादा फ्रीक्वेंट लॉन्चेस ये कर पाएंगे, क्योंकि वो जो टाइम वेस्ट होना था उसको दोबारा से बनाने पे, वो टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। और इनका ल्यूनार यानी कि मून मिशन है, मार्स मिशन है, उसको जल्दी अटेन करने में भी हेल्प करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन आपको दिखाई देते हैं, हर कोई आगे निकलना चाहता है, कोई डिफेंस टेक में, कोई स्पेस टेक में, कोई जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। वैसे ये एक चाइना एक बढ़िया टक्कर की कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करता है, तो चाइना भी आगे निकल रहा है। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल गेम चेंजर की तरह एक्ट होंगे इन स्पेस टेक्नोलॉजी। कैसे? क्योंकि लॉन्च कॉस्ट रिड्यूस होगी, बूस्टर का रीयूज ज्यादा होगा, जो पीछे पॉइंट्स लिखे हुए थे उन्हीं का ये अपडेटेड वर्जन है। क्वेश्चन आ सकता है इस फॉर्मेट में, इसलिए मैंने आपको ऐड कर दिया कि लॉन्च व्हीकल के लिए आजकल हम फोकस कर रहे हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा रीयूज किया जा सके। ये कैसे गेम चेंजर की तरह एक्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड डायनामिक्स में, तो वहां पे यही पॉइंट्स आएंगे जो आपने पीछे देखे। स्पेस मिशन पे फोकस रखना है। आपने शुरुआत कहां से करनी है? सबसे पहले आपने टेक्नोलॉजी बनाई, आप मैन्युफैक्चरर बने, पहले आपने खुद के लॉन्च सिस्टम्स के ऊपर फोकस किया कि फटाफट से लॉन्चिंग एक के बाद लॉन्चिंग। एंड नंबर 3, आपकी पहले कॉस्ट लग रही थी दोबारा से मैन्युफैक्चर करने के लिए उसी बूस्टर को, अब वो आपने कॉस्ट भी यहाँ पे बचा ली है। मतलब जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिकल डायमेंशन है, यानी कि पूरा वर्ल्ड एक कंपटीशन में लगा हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा। मतलब चाइना को एक एज दे रहा है कि हम आगे हैं सबसे, ठीक है। और बाकी आप आंसर को वैलिडेट करने के लिए ये भी बता सकते हो कि बहुत गिनी चुनी कंपनीज हैं जो आज के टाइम पे बूस्टर की लैंडिंग करवाती हैं। एग्जाम्पल ऐड कर दो, स्पेसएक्स वगैरह, तो उसमें यही मेन पॉइंट्स हैं जो आएंगे। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी एक पॉइंट लिख सकते हो। पहले जो बूस्टर था, जब उसको विड्रॉ करवा दिया क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो चुका था, तो वो किस फॉर्म में चला गया? वेस्ट की फॉर्म में, पानी में जाके गिरेगा, कहीं जमीन में जाके गिरेगा। अब वो या फिर स्पेस में रह जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपने एक तो स्पेस डेब्री से बचाया कि वहां पे कूड़ा इकट्ठा ना हो, सेम जो वाटर के अंदर गिरना था कि शायद कोई लाइफ भी इंपैक्ट कर जाए, वो भी इससे बच जाएगी। तो आपने क्या किया? सारे डायमेंशन को कवर कर लिया एक लॉन्च व्हीकल को सेंटर में रख के, ठीक है। ये आर्टिकल, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपसे पूछी जा सकती है, सीधा सवाल, कि ये जो लॉन्ग मार्च 10B बूस्टर की लैंडिंग करवाई थी, ये कौन सी कंट्री ने करवाई थी? सिंपल सा क्वेश्चन जो स्पेस टेक से बनता है प्री के अंदर, वो यही बन सकता है, चाइना। डिटेलिंग हमने कर ली अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें ऐड करी हैं, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे कि क्या इन्होंने अपडेट करा है। बट क्वेश्चन यही बनता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, कंट्री बेस्ड बन जाता है कि कौन सी कंट्री में ये मिशन या प्रोजेक्ट कंडक्ट करा गया। जैसे मैं आपसे पूछूं, थोड़े पुराने वाले जो स्टूडेंट है वो ट्राई करना है इसको आंसर करने का। प्रोजेक्ट 200, वेरी गुड, बेलेट्रिक्स, ये गवर्नमेंट का एक प्राइवेट इकोसिस्टम है स्पेस टेक के अंदर, जिन्होंने बोला है कि हम अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करेंगे। तो ये बेलेट्रिक्स का इनिशिएटिव है। इस तरह से भी सवाल बन सकता है। जैसे यूपीएससी 2026 का ही पेपर उठाओगे तो उसमें प्राइवेट पाइनियर्स के नाम लिखे हुए थे और ये काम क्या कर रहे हैं। तो कल ही वेडनेसडे वाले सेशन में हमने देखा था कि सबका काम क्या क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बोला हुआ था।